नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। चुनावी माहौल है और अब चौथे फेज की वोटिंग होनी है। प्रचार प्रसार थम गया है। चुनावी बिगुल बजना यानी कि चुनाव में जो शोरगुल होता है, जो भोपू बजता है, बाजा बजता है, जितने प्रचार होते हैं, एलईडी वैन्स देखे जाते हैं जिलों में, वो सब अब देखना बंद हो गया है। क्योंकि 5 सीटों पर चुनाव होने, बिहार की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। देश के चौथे फेज की वोटिंग होनी है 13 मई को, और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो भी है 13 तारीख को ही। कई जगहों पर जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। बिहार के हर एक सीट पर कौन अभी तक कितना आगे दिख रहा है, कहाँ माहौल बिगड़ रहा है, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। जिन 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी जॉब शो की बात कर रहे हैं, रोड शो होने जा रहा है। सर, इतिहास में पहली बार हो रहा है रोड शो, नहीं राजधानी पटना में। देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री का बिहार की राजधानी पटना में रोड शो पहली बार हो रहा है आजादी के बाद। अभी तक कोई प्रधानमंत्री पटना में एटलीस्ट कम से कम रोड शो नहीं हुआ था। यह पहली बार होगा। इसलिए देखिएगा कि जो तैयारी दिखाई पड़ रही है एनडीए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वह और उसके बाद लोगों में जो उत्साह देखने के लिए प्रधानमंत्री को किस तरह से रोड शो होगा, यह तमाम जो उनका कार्यक्रम स्थल है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जो पटना उच्च न्यायालय के पास में, जो हाईकोर्ट के पास में जो वहाँ उनकी प्रतिमा है, वहां से स्टार्ट होगा। इसलिए वहां से जो जिस जिस मार्ग से वह जाएंगे, तमाम देखिए आज से ही देखिए आपको लोगों का भीड़ जमावड़ा दिखाई पड़ रहा है जो तैयारी देखने की। पटना में बेहतरीन लाइटनिंग की गई है, सड़कों पर व्यवस्था ठीक की गई है। जितने पुराने तार थे सड़कों पर, ऐसे तो पटना में हर साल चेंज होता है, लेकिन उन सभी चीजों पर नजर रखी गई है, कहीं कोई चूक ना हो जाए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कल देर रात तक पटना के जो कमिश्नर है कुमार रवि, प्रमंडलीय आयुक्त है, पटना के डीएम है, पटना के एसएसपी हैं, सभी सिटी एसपी हैं, ट्रैफिक एसपी हैं, वो सभी सड़कों पर थे। देर रात तक उन्होंने मुआयना किया है। और आज भी शीर्षद कपिल अशोक है पटना का डीएम, वो भी खूब जमकर सब चीजों को देख रहे हैं, कहीं कोई चूक ना हो जाए। पटना के बाखरगंज की तरफ भी उन्हें जाना है। आप तो बता रहे थे कि कोई मॉक ड्रिल भी होने वाला है। मॉक ड्रिल आज होने वाला है, देर शाम को रिहर्सल होगा। वो गुरुद्वारे भी जाएंगे, पटना साहिब के गुरुद्वारे भी जाएंगे, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी इंतजाम देखे जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इससे माहौल बदलेगा थोड़ा? देखिए, निश्चित रूप से माहौल बदलेगा। और 12 तारीख को जो है सो आज देखिए चुनाव प्रचार जो 5 लोकसभा क्षेत्रों में शाम को थम जाएगा। कल रोड शो है प्रधानमंत्री का। 13 तारीख को 5 लोकसभा क्षेत्रों में जो है सो वोट डाले जाएंगे। तो वह 5 लोकसभा कौन है, थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। नहीं, पहले हम लोग नाम बता दें। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर सुरक्षित, बेगूसराय और मुंगेर, यह 5 लोकसभा क्षेत्रों में 13 तारीख को मतदान होना है। प्रचार प्रसार खत्म हो गया है, प्रचार बजना बंद हो गया है, शाम को खत्म हो गया। अब जब हम बात करते हैं कि एक सीट की बात करते हैं, दरभंगा से इसकी शुरुआत करते हैं। दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर हैं, सामने में ललित यादव हैं, जो कि मंत्री भी रहे, बिहार सरकार में पीएचडी मंत्री रहे। उसके अलावा गोपाल जी ठाकुर, जो कि पिछली बार भी जीत कर आए। इस बार क्या माहौल लग रहा है? प्रचार प्रसार तो खूब हुआ था, इसलिए हमने भी खूब हुंकार भरी। देखिए, निश्चित रूप से, और नहीं, प्रधानमंत्री ने भी वहां पर सभा, प्रधानमंत्री सभा की है दरभंगा में जी। पहले तो ये देखिए, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में यह गोपाल जी ठाकुर, जो भारतीय जनता पार्टी की यह सीट है, इस पर फिर से उनको उम्मीदवार बनाया है। तो ये गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ आलोक जी एक एंटी इनकम्बेंसी है। वहां पर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। जो लाइव सिटीज का ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट जो अब तक वहां से आया है, वह यही है कि उनके गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ निश्चित रूप से वह एंटी इनकम्बेंसी। और आपने ठीक कहा कि ललित यादव जो है सो 17 महीने के महागठबंधन की कार्यकाल में वह जो है सो मंत्री बने थे, पीएचडी मिनिस्टर थे, और वह लगातार जो है सो ललित यादव जो है सो आपको जीतते रहे हैं दरभंगा से। यह एक बड़ी बात है। और दरभंगा ग्रामीण से वह विधायक हैं। और इस बार उनको आरजेडी ने, महागठबंधन ने, इंडिया ब्लॉक ने उन पर दाव खेला है, यादव समाज का। एक चीज और समझने वाली बात है, देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में यही गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थे, और जो है सो उस समय अब्दुल बारी सिद्दीकी उम्मीदवार थे आरजेडी के। बड़े मार्जिन से जीत हुई थी गोपाल जी ठाकुर की। तो ये एक बात समझना होगा कि जो है सो इंडिया ब्लॉक, महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल जो है सो वहां पर पिछली बार जो है सो एम को, मुस्लिम को वहां से अटेम्प्ट ले लिया, इस बार वाई को ले रहा है। तो ये एम वाई समीकरण की जो हम लोग बात कहते हैं, जो उनके पास में है, राष्ट्रीय जनता दल के पास में इन ब्लॉक, वह जो है सो कहीं ना कहीं उसका भी टेस्टिंग होगा। हाँ, और ये बात है जो तेजस्वी यादव मुद्दे की बात कर रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और उन्होंने 17 महीनों में जो किया है काम, अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो नौकरी रोजगार सिर्फ एमवाई को तो नहीं देंगे। बिल्कुल। अभी जो
वैकेंसीज निकली जिसमें शिक्षक बहाली हुई, पुलिस में बहाली हुई, स्वास्थ्य विभाग में बहाली हुई, सिर्फ यादव मुसलमान तो नहीं थे, नौकरी तो हर जाति के लोगों को चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कोई भी हो। हाँ, समाज के हर वर्ग, समाज के वर्ग तो नौकरी की बात करो, तो मुद्दे की बात करें, महंगाई कोई यादव और मुसलमान के लिए तो नहीं है, तो सभी वर्ग के लोगों के लिए महंगाई है, बिल्कुल। जिस पर जो सत्ता पक्ष वो चुप है। देखिए यही बात दिखाई पड़ रही है दरभंगा सीट पर, वही जो हम कह रहे हैं गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसे में ललित यादव लगातार वहां दरभंगा ग्रामीण से जीतते रहे, मिले रहे राष्ट्रीय जनता दल के, तो वह उनकी पकड़ अच्छी है और सॉफ्ट स्पोकन। ऐसे तो मिथिला की भाषा ही सॉफ्ट है, लेकिन ललित लाल है। हाँ, तो ये जो पान खाना उनका मिथिला है, पान खाने के। देखिए मिथिला में पान, मखाना और मछली यह तीन चीज तो वहां पर है ही है, वहां के कल्चर में है, वो रचा बसा हुआ चीज है। तो ऐसे में यह देखने वाली बात। और देखिए एक चीज और हम थोड़ा सा समझा देते हैं अपने लाइव सिटीज के व्यूअर्स को, यह बता दें कि दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में जो 6 विधानसभा है उसमें 5 विधानसभा एनडीए के पास में है, एकमात्र जो है सो वह जो है सो राष्ट्रीय जनता दल के पास में है, दरभंगा ग्रामीण, जो ललित यादव है। अब आप कहिएगा तो नाम भी बता देंगे। जी। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के गौरव बोराम से सौरणा सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के सौरणा सिंह है, जो पहले वीआईपी में थी, बीजेपी में चले गए। बिल्कुल। बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी है, जेडीयू के विधायक हैं। अलीनगर से मिश्री लाल यादव भारतीय जनता पार्टी से वीआईपी के थे, जो पाला बदल के इधर आ गए। और दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव स्वयं है जो उम्मीदवार हैं, हाँ चुनाव लड़ रहे हैं। दरभंगा से संजय सरावगी भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से एमएलए होते आ रहे हैं। बहादुरपुर से मदन सहनी जेडीयू के जो मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में। तो यह वहां का समीकरण है, आप समझ लीजिए। इसके अलावा भी संजय झा ने काफी मेहनत की दरभंगा में, उन्होंने काफी सपोर्ट किया, राज्यसभा के सांसद हैं, मिथिला के लाल हैं, जल संसाधन मंत्री रहते हुए उन्होंने अथक प्रयास किए, काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस देखने को रहा। तो संजय झा ने भी काफी अच्छा काम किया। सिमरिया घाट जो बन रहा है, अभी बेगूसराय की भी हम बात करेंगे, सिमरिया घाट जो बन रहा है उसमें संजय झा का एक बड़ा रोल रहा है, और संजय झा ने भी खूब प्रचार प्रसार किया, चाहे वो दरभंगा की बात करें। अब हम बात करते हैं समस्तीपुर में संजय झा ने खूब परफॉर्मेंस अच्छा दिया, मदद की है अशोक चौधरी के साथ रहे। बिल्कुल। अब हम समस्तीपुर की बात जब कहीं रहे तो शुरू करते हैं, वहां पर 2 मंत्रियों की संतानें हैं। बिल्कुल। अशोक चौधरी की बिटिया, आचार्य किशोर कुणाल की बहू, सैन कुणाल की पत्नी शांभवी चौधरी, वेल एजुकेटेड, इंग्लिश हो हिंदी हो सब में बात करती हैं और खूब प्रचार प्रसार किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा की सभा में हमारी बेटी कहा था, आधी आबादी को सम्मान दिया, महिलाओं को सम्मान दिया, संभवी दलित समाज से आती हैं, तो इसका असर दिख रहा है। देखिए निश्चित रूप से वहां पर 2 मंत्री पुत्र और पुत्रियों के बीच में लड़ाई है इस बार। एक सनी हजारी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, एक शांभवी चौधरी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार हैं। एक बात समझना पड़ेगा एकदम पूरी क्लियरिटी से आलोक जी, कि इस बार समस्तीपुर सुरक्षित सीट से चिराग पासवान ने जो हम कहते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग किया है। सोशल इंजीनियरिंग इस लिहाज से किया है कि जो शांभवी चौधरी हैं, अशोक चौधरी जो हैं, वह जो सो पासी समाज से हैं और सनी हजारी पासवान समाज से हैं। तो ऐसे में जो उनका जो कोर वोटर है पासवान, तो जो चिराग पासवान समाज से हैं, ऐसे में जो कोर वोटर है पासवान समाज, वह तो उनके साथ ही है। ये जो चौधरी पासी समाज है, तो वह पासी समाज भी इनके साथ में, क्योंकि रामविलास पासवान की बातें उन्हें याद हुई। रामविलास पासवान अक्सर कहा करते थे कि पासवान और पासी को हमेशा साथ रखना है, कभी छोड़ना नहीं है। बिल्कुल। वो भी महादलित हैं, वो हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, समाज को बांध के रखना है। लेकिन एक चीज समझना पड़ेगा, लड़ाई कांटे की होती दिखाई पड़ रही है। अब है कि शांभवी चौधरी को जो सो एनडीए का तमाम सवर्ण समाज से लेकर के सबका, पासी का, दलित का, महादलित का, सबका वोट पड़ रहा है। पासवान का भी वोट मिल रहा है। हाँ, पासवान का जब रामविलास पासवान के चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार ही है तो कहने का बात ही नहीं है। लेकिन महेश्वर हजारी जो सनी हजारी जिनके मेरे पुत्र हैं, वह भी पासवान समाज से हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। और वहीं के लोकल स्थानीय हैं, तो थोड़ा सा शुरुआती दौर में अंदरी बाहरी का जो है थोड़ा सा हुआ, लेकिन बाद में अब जो है कुछ सेटल डाउन हो गया है। अब कुछ नहीं, लोग भी समझ रहे हैं कि जो समय पर काम आएगा उसे चुनते नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने इनको बिटिया बता दिया वहां पर, सबसे कम उम्र की, और उसके बाद से ही पूरा फिजा वहां का चुनावी गणित ही समस्तीपुर सुरक्षित सीट का बदला। उनके रोड शो भी की है वही, और नीतीश कुमार ने जो कहा जाकर कि इस चुनाव के बाद जो घचपच कर रहा है हमारी पार्टी में, इशारा तो किसकी ओर था? इशारा महेश्वर हजारी की ओर था। इस चुनाव के बाद हम उससे भी मुक्ति ले लेंगे। निश्चित रूप से यानी कि समझ रहे हैं क्या होने वाला है। देखिए, लोग समझ रहे हैं।
कुल मिलाकर के ये कहा जाए लब्बो लुआबिया है समस्तीपुर सुरक्षित सीट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद से टोटल चुनावी गणित वहां का बदल चुका है। एनडीए मोदी की तरफ वो दिखाई पड़ रहा है वहां पर। वहां आप देखिए थोड़ा सा आपको हम गणित भी बता दें विधानसभा का। देखिए वहां एनडीए के 5 विधायक हैं। 5 विधायक है। 6 विधानसभा सीट में एनडीए के 5 हैं, महागठबंधन के 1 हैं। अब आपको हम नाम बता देते हैं। कुशेश्वर स्थान से अमन भूषण हजारी जेडीयू के हैं। अमन हजारी भी अशोक चौधरी के साथ हैं, महेश हजारी के परिवार में आते हैं। बिल्कुल। कुशेश्वर स्थान से हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के हैं। कल्याणपुर से महेश्वर हजारी जेडीयू के हैं, स्वयं है जो सनी हजारी के पिताजी हैं। वारिसनगर से अशोक कुमार जेडीयू के हैं। समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम सहीन जो है सो आरजेडी के एकमात्र एमएलए हैं। और रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार है भारतीय जनता पार्टी के। तो यह समझने वाली बात है 5 जो है सो सीट एनडीए के पास में है, 1 सीट महागठबंधन के पास में है। यह बात वो जो दिखाई पड़ रही है वहां का। आचार्य किशोर कुणाल ने भी काफी मेहनत की है, वो भी घूमे हैं पटना के। अगर हम महावीर इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो महावीर कैंसर संस्थान हो, महावीर नेत्रालय हो, महावीर हृदय रोग संस्थान हो, कितनी सेवा होती है, कितने कम दामों में लोगों को वहां इलाज उनका होता है, दवाइयां मिलती हैं कितने कम दामों में। और अब तो एक अच्छी फैसिलिटीज उन्होंने शुरू कर दी है। पटना के राजीव नगर की तरफ एक मकान लिया है जहां जो वृद्धजन है, सोचिए महावीर कैंसर संस्थान हो या महावीर हृदय रोग संस्थान हो, सभी की बात कर रहे हैं, महावीर मंदिर की ओर से यह फैसला लिया गया है और उसकी शुरुआत भी कर दी गई है। बिल्कुल। जितने बुजुर्ग हैं जो काफी ओल्ड एज के लोग हैं, उनका इलाज निःशुल्क कराएगा महावीर मंदिर। और ये फैसला हो चुका है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वहां पर काम चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं जब सेवा भाव की बात है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, बीमार तो सभी पड़ते हैं, सभी को काम होना है। तो देखना है इस सेवा भाव का, इस धर्म का। अब हम लोग बात करते हैं उजियारपुर पर भी आते हैं जैसा। देखिए उजियारपुर लोकसभा, देखिए इस बार जो 5 जो सीट है जो वोटिंग 13 तारीख को होनी है, उसमें 2 सीट बहुत इंपॉर्टेंट है आलोक जी। एक उजियारपुर और एक बेगूसराय। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता वो लड़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले उजियारपुर आ जाते हैं। नित्यानंद राय वहां से। यादवों का क्या मूड है? देखिए निश्चित रूप से वहां पर यादव में वहां डेंट लगा है। थोड़ा सा लगा है कि ज्यादा लगा है? बड़ा डेंट हमको दिखाई पड़ रहा है। मतलब तेजस्वी के जाने के बाद भी यादव नित्यानंद राय की तरफ है? एकदम है। वहां पर देखिए कोई कुछ कह ले, झोल झाल कर ले, वो नहीं। हम लोग मैंने आपको बता देते हैं जो लाइव सिटीज की ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट वहां पर है। अभी कैसे लगता है? नहीं हम नहीं कहते, समरीन गई थी, लाइव सिटीज की रिपोर्टर समरीन थी और सौरभ राज थे आपके रिपोर्टर वहां से, जो ग्राउंड जीरो की जो पब्लिक ओपिनियन दिखा रहे थे वहां पर। तो वह भूमिहार बहुल बेल्ट में भी लोग गए। उसके बाद से यादव बहुल इलाका जो बड़ा सा इलाका है, उस इलाके में जाकर के उन्होंने 1-to-1 वहां से किया। और वहां से चुप निकल करके सब लोग चाह रहा है कि यहाँ से अगर यदि नित्यानंद राय जीतते हैं, फिर से हैट्रिक लगाते हैं, तो वह केंद्र में बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। अभी अमित शाह ने कहा भी है कि हम इनको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। अमित शाह ने कहा कि मेरे दोस्त रहे हैं और हमसे उजियारपुर का काम कराने के लिए खूब कहते हैं। मतलब अमित शाह ने खुल की तारीफ की, खुलकर सामने में आलोक कुमार मेहता है, बड़ी जिम्मेवारी देने की बात की गई। और अमित शाह ने कोरोना का समय भी लोगों को याद कराया। कोरोना काल में जब सब लोग अंदर थे तो यही नित्यानंद राय 24/7 जो है सो कंट्रोल रूम में बैठ करके पूरे देश का मॉनिटर कर रहे थे। तो यह एक बड़ी बात उनके पक्ष में कही। और देखिए नित्यानंद राय निश्चित रूप से वहां से जीतेंगे। जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसमें यही दिखाई पड़ रहा है। और उसके अलावा आप ये समझ लीजिए कि टक्कर दे रहे हैं कि नहीं आलोक मेहता टक्कर दे रहे हैं। देखिए टक्कर कुशवाहा समाज से होते हैं निश्चित रूप से कुशवाहा। और हम वही बताना भी चाह रहे हैं कि जो लाइव सिटीज की टीम ने जो रिपोर्ट किया है, कुशवाहा गांव में भी गए थे, कुशवाहा का जो बड़ी आबादी है उसमें भी गए थे। सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे, कमल छाप को वोट करेंगे। हम लोग विकास चाहते हैं और चाहते हैं कि उजियारपुर से हम लोग के नित्यानंद राय जीत करके जाएं और केंद्र में बड़ी जिम्मेवारी फिर से संभालें। यह एक बड़ी बात है। यह बात कोई कुशवाहा नहीं, यह यादव भी बोल रहा है, कुर्मी भी बोल रहा है, कुशवाहा भी बोल रहा है, कोयरी भी बोल रहा है, दलित महादलित, माने ओवरऑल जो सिनेरियो छन करके वहां से आ रहा है यही दिखाई पड़ रहा है लोग जी। ये दिख रहा है। देखिए हम आगे बेगूसराय की बात कर रहे नहीं, थोड़ा सा विधानसभा संभालिए। एनडीए के पास में वहां 3 है, महागठबंधन के पास में 3 है, वहां बराबर। अब देखिए पातेपुर से लखींद्र पासवान भारतीय जनता पार्टी, उजियारपुर से स्वयं जो प्रत्याशी हैं आलोक मेहता जो आरजेडी से है, वह जो है सो है उजियारपुर से। मोरवा से रणविजय साहू आरजेडी के हैं। सराय रंजन से विजय चौधरी जदयू के हैं, बड़े नेता, मंत्री जल संसाधन मंत्री
मोहिद्दीन नगर से राजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी और विभूतिपुर से अजय कुमार सीपीएम के उम्मीदवार हैं। एक बात और समझ लीजिए, हम थोड़ा सा इसमें देखिए 2019 में यहाँ से कौन लड़ा था। 2019 में उपेंद्र कुशवाहा, बड़े नेता कुशवाहा समाज के नित्यानंद राय से पटकनी खाए थे, उस वक्त महागठबंधन से थे। वही हम बताना चाह रहे हैं कि वहां पर उस समीकरण में जब उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े कुशवाहा समाज के नेता वहां पर पटकनी खा गए। ये जो लोग कितने चुनौती दे पाएंगे तो लोग खूब समझ रहे हैं। यही हम बताना चाह रहे हैं, ये बड़ी बात है। अब जब आगे बढ़ते हैं, बेगूसराय की बात कर ही लेते हैं, फिर आते हैं मुंगेर सीट में भी अनंत सिंह जब से आए हैं माहौल बदला है। मुंगेर की बात करेंगे, उससे पहले बेगूसराय, गिरिराज सिंह और अवधेश राय सामने शिफ्ट लेफ्ट पार्टी को गई। नहीं, अवधेश राय क्या लगता है? देखिए, अवधेश राय निश्चित रूप से गिरिराज सिंह भूमियार समाज से हैं, अवधेश राय जादव समाज से हैं, विधायक भी रहे। तो ये वहां पर देखिए, अब जो है सो वहां पर समीकरण बहुत बदला हुआ है। समीकरण इस लिहाज से बदला हुआ है कि पिछली बार 2019 के चुनाव में तनवीर हसन लड़े थे और कन्हैया कुमार लड़े थे। ट्रायंगुलर फाइट हो गया था, वोट बढ़ा था। क्या हश्र हुआ था ये सब लोग जानता है, हम लोग को बताने की आवश्यकता भी नहीं है कि कन्हैया कुमार दूसरे नंबर पर चले गए थे, तनवीर हसन तीसरे पर चले गए थे। तो उस समय का ये सिचुएशन था सीपीआई का, जब कन्हैया कुमार जैसे कद्दावर नेता को पटकनी खानी पड़ी थी गिरिराज सिंह से। तो इस बार तो जो है सो अवधेश राय है, तो यादव का वोट कितना लेंगे, क्या कर पाएंगे, यह देखने का समय। माले का कैडर वोट क्या बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है बेगूसराय में। देखिए, वो उसको पहले लेनिनग्राद कहा जाता था बेगूसराय को, लेकिन अब वो समय कालखंड अलग था। अब लोग विकास चाहते हैं, इस लिहाज से लोग जानते हैं बेगूसराय के कि अगर यदि गिरिराज से जीतेंगे तो केंद्र में मंत्री बनेंगे। यह एक बात क्लियर कर, तो केंद्र मंत्री है नहीं, फिर से बनेंगे। वहाँ राकेश सिन्हा भी क्या एक फैक्टर है? राकेश सिन्हा एक फैक्टर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य हैं वो एक फैक्टर दिखाई पड़ते हैं, जो कि थोड़ा बहुत जो आपको अटका झटका लगेगा। हाँ, जो अटका झटका की बात है, क्योंकि स्वजातीय गिरिराज सिंह के वह भी है, तो वो थोड़ा सा आपको डेंट लगेगा, मतलब उतना बड़ा मार्जिन नहीं सकता, इसमें थोड़ी दिक्कत होगी, लड़ाई होगी यहाँ पर। लेकिन थोड़ा सा हम बता दें कि यहाँ पर क्या विधानसभा का समीकरण क्या करता है। एनडीए के पास 3 है, महागठबंधन के पास 4 है। ये यहाँ पर थोड़ा सा एज मिलता हुआ दिखता है, 4 और 3 वाला। तो देखिए, चेरिया बरियारपुर राजवंशी महतो आरजेडी, बछवाड़ा सुरेंद्र महतो भारतीय जनता पार्टी, तेघड़ा रामरतन सिंह सीपीआई, मटिहानी राजकुमार सिंह जेडीयू, साहेबपुर कमाल सत्यानंद आरजेडी, बेगूसराय कुंदन कुमार भारतीय जनता पार्टी, बखरी सूर्यकांत पासवान सीपीआई। ये 4-3 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है जी। अब आगे बढ़ते हैं, मुंगेर की ओर चलते हैं। मुंगेर अशोक महतो, बाहुबली अशोक महतो, जिनकी पत्नी अनीता देवी, अभी देखिए मुहूर्त देखकर ही शादी ब्याह करना चाहिए, वैसे शादी ब्याह सफल रहता है। हमने कविता सिंह के केस में देखा है कि उसमें भी शादी हुई थी और कविता सिंह की हाथों की मेहंदी छूटी भी नहीं थी और वो एमएलए बन गई थी। सिवान से जो एमपी हुई उस वक्त धरौंधा से जीत कर आई थी। सिवान की अगर हम बात करें तो वहां पर तो सिनेरियो बदला है, खैर वहां तब की बात करेंगे जब वहां प्रचार खत्म होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं मुंगेर की। अनीता महतो से शादी हुई अशोक महतो की, यही पटना स्थित जो जगदम्बा स्थान है, कौटा मंदिर है, वहां पर। उसके बाद लालू प्रसाद ने टिकट दिया, आरजेडी ने टिकट दिया, और सामने में है ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह। अनंत सिंह भी बाहर आए पेरोल पर और कह रहे हैं कि 4-5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। हमने इंटरव्यू किया था। बिल्कुल, देखिए वहां पर क्या है, मुंगेर में आपको जो है सो जिस तरह से राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह जो जेडीयू के उम्मीदवार है, फिर से हैं, सांसद हैं और उनके खिलाफ आप ठीक कह रहे हैं अशोक महतो की पत्नी है अनीता महतो है जो आरजेडी से। तो यह लड़ाई देखिए पर्दे के पीछे से अशोक महतो मदद कर रहे हैं। तो कहेंगे उनकी पत्नी है तो बिल्कुल। तो ये लड़ाई अशोक महतो ही लड़ रहे हैं अनीता देवी के लिए। अशोक महतो ही वहां से बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं, वही लड़ रहे हैं, वही चुनाव मैदान में एक तरह से समझिए है। और इधर अनंत सिंह पैरोल पर आ गए। अब देखिए वहां का समीकरण को साधने के लिए पिछड़ा बनाम अगला करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वह होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जनता अब जो है सो आलोक जी वो कालखंड छोड़ चुकी है। क्या पिछड़ा समाज के लोग हैं वो नीतीश कुमार को भूल जाएंगे, उनके काम को भूल जाएंगे, ये एक बड़ी बात है। और उतना ही नहीं, एक वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी है पीयूष पेंद्र से, वो धानुक समाज से आते हैं। तो वो जिस समाज से अशोक महतो और अनीता देवी हैं, तो वो डेंट कहाँ कर रहे हैं, अनीता देवी अनीता महतो के वोट में डेंट कर रहे हैं। तो यह एक समझने वाली बड़ी बात यह है कि क्या अति पिछड़ा समाज सच में मुंगेर का अति पिछड़ा समाज, बाकी बिहार में तो हम देख रहे हैं अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं वो नीतीश कुमार को वोट करते हैं, शुरू से करते आए हैं, महिलाएं भी उन्हें वोट करते रहे। क्या अति पिछड़ा समाज के लोग नीतीश कुमार को छोड़ देंगे? ये क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये जो पचमनिया का वोट है वह निश्चित रूप से नीतीश कुमार का वो धरोहर है। नीतीश कुमार ने संघर्ष से कमाया, बिल्कुल वह इधर उधर
माने आपको हुलुक बुलुक नहीं करेगा, वो एकदम कंसंट्रेट करेगा और पूरी तरह से फोकस्ड है नीतीश कुमार के लिए। और यह भी देखिए, लोग जान रहा है कि राजीव रंजन सिंह अगर यदि फिर से जीतते हैं तो निश्चित रूप से वह केंद्र में उनको बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं ललन सिंह। तो ऐसे में जनता देखिए अब वो बहकावे भुलावे में आने वाली नहीं है कि अनीता महतो को आप लड़वा दीजिए, किसी को अगरा बनाम पिछड़ा कर दीजिए, तो वह सब चीजें अब एकदम पूरी तरह से फोकस्ड है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं। और 40 का 40 जीतने की जो बात हो रही है, निश्चित रूप से एनडीए के फोल्ड में जेडीयू के उम्मीदवार हैं और मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर प्रचार प्रसार कर चुके हैं आपको नीतीश कुमार, तो अब उसमें कहाँ दिक्कत है? उसमें कहाँ कोई दिक्कत है? अब देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं विधानसभा का। वहां पर देखिए आपको 6 विधानसभा है, तो वो आपको वहां पर 6 में से बाढ़ में ज्ञानू सिंह है, ज्ञानू एक सीट है खाली वहां पर महागठबंधन के पास, वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अजय कुमार सिंह, उनके पास। बाकी जो है तो सब देखिए, मुंगेर से प्रणव कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी, जमालपुर से अजय कुमार सिंह कांग्रेस, सूर्यगढ़ा से प्रहलाद यादव, अब एनडीए हो गए। एनडीए जी। अब देवी, विजय कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री सीएम बिहार, उसके बाद से नीलम देवी आनंद सिंह की पत्नी, एनडीए। अब देखिए बाढ़ से ज्ञानंद सिंह भारतीय जनता पार्टी। तो यह देखो टोटल जो समीकरण है 6 में से 5 जो है सो एनडीए के पक्ष में, एकमात्र जो है सो महागठबंधन। हमने देखा था बिहार से कई मंत्री हैं, जैसे संजय सिंह हो गए, संजय सिंह एमएलसी हैं, उन्होंने मेहनत की है। लेशी सिंह बिहार से के मंत्री हैं, लेशी सिंह, उन्होंने 5-6 दिन तक वहीं कैंप किया बाढ़ में और मोकामा में। संजय सिंह जो एमएलसी की बात कर रहे हैं वह तो लगातार कैंप कर रहे हैं, और देखिए राजपूत समाज में उनकी पैठ है, अपनी पकड़ है, वो उन्होंने बहुत कुछ दिया है समाज को। तो ऐसे में निश्चित रूप से संजय सिंह का जाके प्रचार प्रसार करना एक बड़ी बात है, और राजीव रंजन सिंह की मजबूती के लिए वो लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं। लेशी सिंह ने भी खूब प्रचार प्रसार किया। बिल्कुल। लेशी सिंह हमको लगता है 5-6 दिन से वही थी, कैंप किया है उन्होंने। नीरज कुमार है मुख्य प्रवक्ता है जो जेडीयू के समझ सकते हैं, वो वहां के लोकल हैं, उन्होंने प्रचार किया है। तो जिस तरह से इन लोगों ने प्रचार किया, नीरज कुमार का तो घर ही है, एमएलसी है उनका, इसलिए वो तो पूरी तरह से जिम्मेदारी आदमी है, तो जेडीयू के पक्के आदमी है, नीतीश कुमार के पक्के आदमी है, और नीतीश कुमार ने खुद प्रचार प्रसार किया है। तो इन सभी का प्रचार प्रसार करना, ज्ञानू ने भी खूब मेहनत की है। तो देखना होगा क्या नतीजे होते हैं, जनता क्या मूड बनाई हुई है, लेकिन जो वहां की हवा कह रही है, जो बदली हुई हवा कह रही है, वो हमने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। जो 5 सीटों पर चुनाव होने हैं परसों, वोटिंग अच्छी हो, हम तो चाहते हैं लोग वोट करें, घर से निकले वोट जरूर करें, आप अपना वोट जरूर करें। लोकतंत्र के इस त्योहार में 5 साल के बाद ये त्योहार आता है, आप वोट जरूर डालें, ये हमारी अपील जरूर होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।